सुप्रभात। स्नातक अंतिम वर्ष की सभी छात्राओं का स्वागत है। आधुनिक हिंदी कविता की विकास यात्रा के अंतिम चरण की प्रमुख जो काव्य प्रवृत्ति थी या काव्य आंदोलन था, नई कविता के बारे में हमने इससे पूर्व जो वीडियो था उसमें चर्चा की। उसके बाद नई कविता के बाद विभिन्न जो काव्य आंदोलन साहित्य के क्षेत्र में आए, कुछ समय टिके और वापस तिरोहित हो गई, उन आंदोलनों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे संक्षिप्त रूप से। नई कविता के बाद एक दो आंदोलन को छोड़ करके अन्य कोई आंदोलन स्थापित नहीं हो पाया और जल्दी जल्दी विभिन्न कवियों के द्वारा आंदोलन स्थापित किए गए। और कई आंदोलन तो इस प्रकार के थे जिनसे केवल जिस कवि ने कोई कविता लिखी या कोई लेख लिखा उसी तक सीमित रह गई। जैसा कि हिंदी साहित्य में परंपरा रही है कि आप देख सकते हैं कि आदिकाल से लेकर के वर्तमान काल तक जो विभिन्न काव्य आंदोलन रहे या काव्य धाराएं रही हैं, उनमें उत्तरोत्तर समय कम होता गया। जैसे आदिकाल था वो 325 वर्ष का काल था, 1050 से 1375 संवत तक का। फिर 1376 से लेकर के 1700 तक के जो संवत थी उसका काल भी लगभग उससे कम था। फिर रीतिकाल 200 वर्षों का काल रहा और आधुनिक जो काल लगा 1900 संवत से या कहें कि 1850 से, उसमें विभिन्न काव्य आंदोलन चले। भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, जिनके बारे में हमने पढ़ा, इनका समय उत्तरोत्तर कम होता गया। इसके पीछे ये कारण था कि साहित्य के क्षेत्र में प्रगति चेतना और तकनीकी साधनों का बेजा इस्तेमाल, और इसी प्रक्रिया में आज जो देश स्वतंत्र होने के बाद विभिन्न जो काव्य आंदोलन आए वो जल्दी जल्दी बदलने लगे, परिवर्तित होने लगे और आंदोलन के रूप में एक व्यापक कविता कहीं भी स्थापित नहीं हो पाई। इसमें मुख्य जो आंदोलन है उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। पहला जो आंदोलन है वो साठोत्तरी कविता। साठोत्तरी कविता है कुछ हद तक एक काव्य आंदोलन के रूप में स्थापित हुई। समकालीन कविता और अकविता, ये तीन जो काव्य आंदोलन थे कुछ हद तक स्थापित हुए। साठोत्तरी कविता के जैसा कि नाम से व्यतीत है कि 60 के दशक के बाद की कविता, और सन 60 के बाद जब 1947 में देश स्वतंत्र हुआ, हमने विभिन्न अपेक्षाएं पाली, आकांक्षाएं पाली कि देश स्वतंत्र हो गया है, सत्ता हमारे हाथों में होगी, देश की सभी समस्याओं का समाधान होगा, न गरीबी होगी, न बेरोजगारी होगी, न भ्रष्टाचार होगा, न तानाशाही होगी, न लाल फीताशाही होगी। ये सारी अपेक्षाएं हमारे लोगों ने पाली थी और उन भावनाओं को कवियों ने अपनी कविताओं में अभिव्यक्त किया। लेकिन स्वतंत्रता के बाद भी स्थितियाँ वही बनी रही, केवल मुखौटे बदले, व्यवस्था नहीं बदली, और इसके कारण अपनी व्यवस्था के प्रति इन लोगों का मोह भंग हो गया। और इसलिए ये कविता जो साठोत्तरी कविता है उसको मोह भंग की कविता कहा जाता है। इसमें विभिन्न जो आंदोलन आए उनमें प्रमुख रही, क्योंकि हम देख सकते हैं कि 60 के बाद 1962 में भारत चीन का युद्ध हुआ, पंचशील समझौते पर विश्वासघात आदि जो विविध घटनाएं घटी, उसके बाद हमने जो स्वप्न पाले थे उनके प्रति हमारा मोह भंग हो गया। इसी मोह भंग और व्यवस्था के प्रति जो विद्रोह को आधार बना करके जो कविताएं लिखी गई उसे साठोत्तरी काव्य आंदोलन के अंतर्गत रखा जाता है। रघुवीर सहाय, जगदीश गुप्त, श्री राम वर्मा, श्रीकांत वर्मा, राजकमल चौधरी आदि कवि ऐसे हुए हैं जिन्होंने साठोत्तरी कविता को स्थापित करने का प्रयास किया है। साठोत्तरी कविता की प्रवृत्तियों के बारे में अगर हम देखें तो सबसे मुख्य और प्रवृत्ति यूँ कह ही सकते हैं कि मोह भंग की कविता है। यानी कि कहते हैं कवि कि 20 साल धोखा दिया गया, वहीं मुझे फिर से कहा जाएगा, विश्वास करने को जितना बड़ा दल होगा उतना ही खाएगा देश को। सीधा उन्होंने इस प्रकार से कहा। विद्रोह और आक्रोश की स्थिति भी इसमें देखने को मिलती है कि व्यवस्था के प्रति विद्रोह का भाव भी इस कविता में मिलता है। व्यंग्यात्मकता का प्रहार भी इसमें मिलता है और सपाट बयानी, यानी कि सीधे शब्दों में बिना किसी अलंकारवादिता के, बिना किसी छंदवादिता के, बिना किसी
अप्रत्यक्षता के सीधा और सरल और सपाट रूप से इस कविता के माध्यम से अपनी बात को कहा गया। उसके बाद दूसरे जो आंदोलन है वो है अकविता आंदोलन। अकविता आंदोलन जैसा कि नाम से विदित है कि कविता का उल्टा, लेकिन यह जो आंदोलन है वो ज़्यादा स्थापित नहीं हो पाया। लेकिन इस कविता में कहानी आंदोलन भी चला, कविता आंदोलन भी चला। इसमें स्पष्ट है कि जो कविता के प्रति जो मूल्य हैं, जो वर्तमान जो विषय या मूल्य या भाव निर्धारित हैं, उन विषय मूल्य और भाव को नकार करके नए मूल्यों और नए विषयों की स्थापना करना ही कविता है, जिसमें कुछ न्यूनताएं आ गई थी और ज़्यादा लंबे समय तक ये कविता आंदोलन चल नहीं पाया। उसके बाद देखते हैं नकेनवाद, इसका नाम आपने सुना होगा, जिसमें नरेंद्र सिंह, केसरी सिंह आदि ने मिलकर के इस आंदोलन को चलाया था। इसको नकेनवाद उनके नाम से ही जाना जाता है। इसमें कोई ज़्यादा विशेष, इसको प्रपद्यवाद भी कहा जाता है। समकालीन कविता, हालांकि 70 के दशक के बाद की कविता इसको माना जाता है। यह भी एक काव्य आंदोलन स्थापित हो पाया। समकालीन कविता का अगर अर्थ हम देखें समकालीनता का, तो समकालीनता पद प्रत्यय का अर्थ वर्तमान में या इसी समय से है। समकालीनता एक परिस्थिति विशेष में जीना नहीं है, यह अपने समय की चुनौतियों, समस्याओं और परिस्थितियों से मुकाबला है। इसमें भी केंद्रीय महत्व रखने वाली समस्याओं की समझ से समकालीनता का उद्भव होगा। यानी कि अपने समय में जीना, कोई जीना नहीं, वो समकालीनता नहीं है, ये कोई मुहावरा नहीं है। यानी कि अपने समकालीन समय में जो स्थितियां हैं, उन स्थितियों को पहचानना, चुनौतियों के साथ उनको स्वीकार करना और स्वीकार करके उन पर प्रहार करना, ये समकालीन कविता आंदोलन का प्रमुख आधार है। इस आंदोलन को भी बहुत से कवियों ने आगे बढ़ाया, जिसमें अरुण कमल है, लीलाधर जंगुडी है, कात्यानी है, उदय प्रकाश है, विनोद कुमार शुक्ल है, आलोक धनवा है, कुमार विकल है, कुमार अंबुज है, रघुवीर सहाय है, चंद्रकांत देवताले हैं, वेणुगोपाल, बलदेव बंसी, राजेश जोशी। एक लिस्ट है कवियों की जिन्होंने समकालीन कविता आंदोलन को स्थापित करने का प्रयास किया, और यह आंदोलन कुछ हद तक हिंदी साहित्य में स्थापित भी हो पाया है। उसके बाद एक आंदोलन है नवगीत। नवगीत जो है वो राजेंद्र सिंह इसके प्रवर्तक माने जाते हैं, और 1958 से 1960 का जो समय था वो नवगीत का समय माना जाता है। कहते हैं कि राजेंद्र सिंह ने 1958 ईस्वी में गीतांगिनी पत्रिका में सर्वप्रथम नवगीत का उल्लेख किया। जीवन प्रकाश जोशी ने केदारनाथ अग्रवाल व ठाकुर प्रसाद सिंह को नवगीत का प्रवर्तक बताया। कुछ आलोचक उमाकांत मालवीय को भी प्रवर्तक मानते हैं। लेकिन कह सकते हैं कि जो नवगीत है उसमें अनुभूति की सच्चाई, नवीन सौंदर्य बोध, आकारगत लघुता, नवीन बिंब, प्रतीक, उपमान योजना इसकी सामान्य विशिष्टता है। इन सभी गीतों में लोक जीवन का रस है। यानी कि नवगीत का सबसे विशिष्ट जो उदाहरण है वो लोक जीवन का रस। विभिन्न कवियों में इसने योगदान भी दिया। स्वयं राजेंद्र प्रसाद सिंह के अलावा शंभुनाथ सिंह जी हैं, गोपाल दास नीरज हैं, वीरेंद्र मिश्र हैं, कुंवर बेचैन हैं, देवेंद्र नाथ इंद्र हैं, दुष्यंत कुमार, जिनको गज़ल गायक के रूप में जाना जाता है, पहचाना जाता है। इसके बाद एक आंदोलन है युवोत्साहवादी कविता आंदोलन। युवोत्साहवादी कविता जो आंदोलन है उसे वाम कविता आंदोलन भी कहा जाता है, यानी कि मार्क्सवादी विचारधारा से प्रभावित है। इसके प्रवर्तक सलभ श्री राम सिंह हैं, और सलभ श्री राम सिंह जी ने 1965 ईस्वी में युवोत्साह पत्रिका का संपादन किया, और उसी संपादकत्व में इस काव्य आंदोलन की चर्चा हुई। क्योंकि 7वें दशक में जो संघर्षमूलक कविता का उद्घोष कवि हिंदी कवि सलभ श्री राम सिंह जी ने किया, और अपनी पत्रिका के माध्यम से इस कविता आंदोलन की नींव रखी,
उसके बारे में उन्होंने कहा कि मैं साहित्य सृजन की मूल प्रेरणा के यप से उसी आदि युत्सा को स्वीकार करता हूँ जो कहीं न कहीं प्रत्येक क्रांति, परिवर्तन और विघटन के मूल में प्रमुख रही है। कहते हैं कि इसमें जो विशिष्ट जो बातें थी, फैशन के नाम पर अंधाधुंध साहित्य लिखने का विरोध इन्होंने किया, विदेशी प्रभाव में आकर के साहित्य को जनजीवन से काटने वाले षड्यंत्रों का विरोध किया और साहित्य को सीधा आम जीवन से जोड़ने का प्रयास किया। कुंठा और यौन चित्रण का प्रश्रय देने वाली जो कविता आंदोलन में इस प्रकार की प्रवृत्तियां देखने को मिलती थी, उसका भी विरोध किया और जीवन के यथार्थ को सही पटल पर रखने की इन्होंने बात कही। साहित्य को सामाजिक क्रांति का माध्यम बनाने का साधन भी इन्होंने माना और कहा कि इस प्रकार का साधन ये होना चाहिए। इसके बाद अस्वीकृत कविता आंदोलन, इसके प्रवर्तक श्री राम शुक्ल थे। 1969 में उत्कर्ष पत्रिका का संपादन इन्होंने किया और उसी पत्रिका के माध्यम से इस आंदोलन को स्थापित करने का प्रयास किया, लेकिन ये आंदोलन स्थापित नहीं हो पाया। फिर नव प्रगतिशील कविता, प्रवर्तक नवल किशोर, जैसा कि नाम से नव यानी कि नवीनता, प्रगति यानी कि उत्थान को जोड़ करके बना दिया, लेकिन आंदोलन में कोई किसी प्रकार की सफलता नहीं मिली। आज की कविता के प्रवर्तक हरीश भादानी जो कि बीकानेर से थे और वर्तमान संदर्भ के आधार पर जो कविताएं लिखी जाती थी उनको आज की कविता के रूप में स्थापित करने का प्रयास किया। अगला आंदोलन था प्रतिबद्ध कविता आंदोलन। परमानंद श्रीवास्तव जो कि समकालीन हिंदी कविता के ऊपर इनकी पुस्तक भी चलती है, इनकी पुस्तक एक आज की कविता है, उसमें उन्होंने इस प्रतिबद्ध कविता आंदोलन का आगाज़ किया, लेकिन यह आंदोलन भी ज़्यादा लंबे समय तक चल नहीं पाया, केवल मात्र नाम तक ही सीमित रह गए। उसके बाद सहज कविता आंदोलन, रविंद्र भरमर ने 1967 में इस काव्य आंदोलन का आगाज़ किया। ये सहज कहानी आंदोलन भी था, उसी दौरान अमृत राय ने चलाया था। यानी कि जो सहज रूप से बात कह दी जाए ऐसी जो कविताएं हैं उनको इन्होंने सम्मिलित किया, लेकिन आंदोलन स्थापित नहीं हो पाया। विचार कविता जो कि महीप सिंह और नरेंद्र मोहन ने चलाया, और महीप सिंह एक अच्छे आलोचक के रूप में थे, आधार पत्रिका का संपादन करते थे। 1964 में उन्होंने एक कहानी आंदोलन भी चलाया था और उसी के आसपास विचार कविता यानी कि कविता में विचारों की प्रधानता को इन्होंने महत्व दिया। इसके बाद सनातनी सर्वोदयी कविता भी चली, जिसके वीरेंद्र कुमार जैन इसके प्रवर्तक थे, और जो सनातनी यानी कि परंपरागत से चली आई हुई कविताएं और वर्तमान में जो उदय हो रही कविताओं का समन्वय करने का प्रयास किया। मंत्र कविता आंदोलन सुरेश वात्स्यायन ने किया, लेकिन यह आंदोलन भी स्थापित नहीं हो पाया। इसके अलावा सांप्रतिक कविता आंदोलन श्याम नारायण पांडे इसके प्रवर्तक थे। ताजी कविता लक्ष्मीकांत वर्मा, टटकी कविता रामवचन राय, निर्देशा यामी कविता सत्यदेव राजहंस, ये विभिन्न जो काव्य आंदोलन थे वो इस युग में आए और केवल सीमित रूप से सिमट करके रह गए। केवल साठोत्तरी कविता, समकालीन कविता और कुछ हद तक अकविता आंदोलन थोड़े बहुत स्थापित हुए। उसके बाद कोई भी काव्य आंदोलन है वो ज़्यादा लंबे समय तक स्थापित नहीं हो पाया। समकालीन कविता आंदोलन जरूर इस प्रकार का आंदोलन है जिसका प्रारंभ कुछ लोग 70 से मानते हैं, कुछ लोग 80 के दशक से मानते हैं, लेकिन मैं 7वें दशक से इस आंदोलन का प्रारंभ मानता हूँ। और इसमें साहित्य की विषय वस्तु में काफ़ी परिवर्तन हुआ। इसमें जो जीवन में जो विसंगतियाँ थी, जो पारिवारिक टूटन था, जो राजनीतिक लोलुपता है, वंशवाद है, राष्ट्रवाद है, जातिवाद है, क्षेत्रवाद है, नक्सलवाद है, आतंकवाद है, भ्रष्टाचार है, आदि समस्याओं को प्रमुख रूप से उठाया और काफ़ी व्यापक स्तर पर कवियों ने इन विषयों पर अपना काम भी किया, जिनमें कात्यायनी, राजेश जोशी, कुमार अंबुजा अनामिका, इनके बारे में हम बात कर सकते हैं। इस प्रकार से हमारी आधुनिक हिंदी कविता विकास यात्रा के विभिन्न आंदोलन पे हमने हमारे विभिन्न वीडियो में चर्चा की, यानी कि भारतेंदु युग से लेकर के वर्तमान समय तक
विभिन्न जो काव्य आंदोलन रहे उनका परिचय, उनके प्रमुख कवि, उनकी रचनाएं और उनकी प्रवृत्तियाँ। हमारा इस वीडियो के साथ ही आधुनिक हिंदी कविता की विकास यात्रा का क्रम संपन्न होता है। धन्यवाद।